साथियों, सुब्रत रॉय के बारे में आज हम कुछ बातें सुनवा रहे हैं। सिनेमा के मशहूर कलाकार, भारतीय सिनेमा के मशहूर कलाकार राजा मुराद से सुब्रत रॉय के बारे में कुछ ऐसी बातें उन्होंने बताई है जो बात हम सबको सुनना और जानना चाहिए। राजा मुराद को बहुत लोग आजकल के दो लड़के नहीं जानते होंगे, लेकिन राजा मुराद सिनेमा के बहुत अच्छे कलाकार हैं। भोजपुरी सिनेमा में भी कई फिल्मों में उनको देखा है, मैंने काम किया है और उनके फिल्मों बहुत सारे मैं देखा हूँ। हमारे जो उम्र के जितने लोग हैं उनको जानते होंगे। और सुब्रत रॉय को फिल्म दुनिया के जितने कलाकार थे, छोटे बड़े, सब कोई उनको जानते थे और नेता लीडर भी उनको अच्छी तरह से जानते थे। इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, उनका बात सुनाएंगे पूरा। राजा मुराद साहब का एक बात सुनाएंगे जो सुब्रत रॉय के बारे में बोला है, वो सुनना चाहिए हम लोग को, चाहे वो उनके बारे में अच्छा बोला है या सही बोला है। ये चीज़ आप खुद ही सुन लीजिए, आपको पूरा बात उनका सुनाएंगे। 3 मिनट का उनका वीडियो है, वीडियो क्लिप है मेरे पास, जो इस वीडियो में मैं सुनाने जा रहा हूँ। सुब्रत रॉय के बारे में उन्होंने बताया है, उनका मृत्यु के बारे में बताया है। तो ये बात, उससे पहले एक बात मैं बता दूँ आपको कि सुब्रत रॉय पहले गरीबों के दिल में रहते थे। जी हाँ, जब से सहारा का शुरुआत उन्होंने किया था 1978 से, तब से वो गरीबों के दिल में रहते थे। लेकिन 2008, 2009 और 2012 में जब उनको झटका लगा, सेबी की तरफ से, आरबीआई की तरफ से जब झटका लगा, तब से अपना वो रास्ता बदल दिया है। तब से ही अपना रास्ता वो बदल दिया है। जितना हम गरीबों के दिल में रहते थे उससे कहीं ज़्यादा 2012-13 के बाद से नेता लीडरों और फिल्मी दुनिया के दिलों में, फिल्मी दुनिया के लोगों के दिलों में रहने लगे। 2012 से 2018-19 तक पूरी तरह से नेता लीडर के साथ रहना, घूमना, बैठना, सारा चीज़, फिल्मी दुनिया के जितने सितारे हैं उनके साथ रहना, बैठना, घूमना, मिलना जुलना, सारा चीज़ 2012 के बाद से उनका ज़िंदगी वहीं से हो गया, मौज मस्ती में चला गया और हम निवेशकों को देखना छोड़ दिया। हम निवेशकों पर पूरा ही फोकस ही हटा दिया वो। इसलिए आज सहारा का सिचुएशन ऐसा हुआ है, हम गरीबों का सिचुएशन ऐसा इसलिए हुआ है। ये सच्चाई बात जो जानना चाहिए हम लोग को, बहुत लोग नहीं जानते हैं, ये चीज़ मैंने बता दिया। कारण यही है और इसलिए उनको फिल्म की दुनिया के लोग, जितने फिल्म के कलाकार हैं लोग, उनको तरह तरह के उनके बारे में बात बताते हैं, कुछ सच्चाई बताते हैं, क्योंकि उनको नैतिकी से जाना है, सुना है। बहुत नेता लीडर उनको नैतिकी से जानते हैं। आप देखो होंगे जो बड़े बड़े नेता लीडर हैं, छोटे बड़े नेता लीडर, सबको ही उनको जानते हैं। उनके खिलाफ आज भी बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना ही फिल्मी दुनिया के लोग उनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार है और ना ही कोई नेता लीडर उनके खिलाफ बोलने के लिए आज तैयार है। इस सिचुएशन में हम गरीबों के साथ खड़ा होने के लिए तैयार कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा कारण यही है कि पूरा समय, पूरा ज़िंदगी उन्होंने 2012 के बाद से, जब से वो जेल से रिहा हुआ, छूटा 2013 में, तब से लेके जब तक 2021-22 तक पूरा ज़िंदगी उन्होंने खपाया है, उन लोग के साथ निभाया है, साथ दिया है, दुख सुख में साथ दिया, उन लोग को हेल्प भी किया है। तो जाके आज वो लोग सभी इनका गुणगान गाते हैं, सुब्रत रॉय के गुणगान गाते हैं। लेकिन कुछ नेता, अभिनेता, लीडर इनके खिलाफ भी बोलने की हिम्मत करते हैं। लेकिन आज हम आपको राजा मुराद साहब से कुछ बातें सुनाते हैं उनके बारे में, जो चीज़ हम लोग को सुनना जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इनका बात आपको पूरा सुनाते हैं। 3 मिनट का वीडियो है, आपको, मेरे को कहीं से ये वीडियो क्लिप मिला था और आपको सुनाएंगे। बाकी देखिए, सरकार जितने भी बीजेपी का है या सपा का है, सपा का जो सरकार था, सबसे ज़्यादा जो नैतिकी उनसे था, सुब्रत रॉय से, सहारा से, सपा का सरकार था। क्योंकि जो हेड क्वार्टर था सहारा का, हेड क्वार्टर लखनऊ में था और लखनऊ में राज, सबसे ज़्यादा राज जो लखनऊ में किया है, यानी यूपी में किया है, वो सपा के सरकार ने किया है। अखिलेश यादव या जो भी, मुलायम सिंह यादव, जो भी आप बोलें, सपा का, उन्होंने सबसे ज़्यादा यूपी में शासन किया है और सबसे ज़्यादा उन्होंने उनसे दोस्ती की है। सहारा श्री का निधन देश के लिए, उनके करोड़ों चाहने वालों के लिए, कला जगत के लिए एक ऐसी क्षति, एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी हो नहीं पाएगी। उनका निजी जीवन किसी फेरी टेल से कम नहीं है जो हम किताबों में पढ़ते हैं, कि किस तरीके से गोरखपुर का एक साधारण सा व्यक्ति
इतना बड़ा देश का उद्योगपति बनता है, लाखों लोगों के रोजगार का सहारा बनता है और अपनी तमाम इंडस्ट्रीज का नाम, अपने बसाए हुए शहर का नाम सहारा रखता है। वो वाकई लाखों करोड़ों लोगों का सहारा थे और सहारा श्री से अच्छा नाम उनके लिए हो नहीं सकता। इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद उन्हें कला से, कलाकारों से बहुत प्रेम था, बहुत कदरदान थे कला के, कलाकारों के। और उनकी जो महफिलें सजती थीं, जिस गर्मजोशी और मेहमान नवाजी से वो पेश आते थे, वो अपने आप में एक मिसाल है। कुछ लोगों के पास पैसा होता है लेकिन दिल नहीं होता। कुछ लोगों के पास पैसा और दिल होता है लेकिन स्टाइल नहीं होता। सहारा श्री के पास दौलत भी थी, दिल भी था, स्टाइल भी था और जज्बा भी था। उनके बारे में यही कहूंगा कि यूं तो आते हैं लोग जाते हैं, यूं तो आते हैं लोग जाते हैं जिंदगी में हजार हा, लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं दिल पे जो नक्श छोड़ जाते हैं। यूं तो आते हैं लोग जाते हैं। सहारा श्री, आज आप शारीरिक तौर पर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आपकी मेहमान नवाजी, आपके बड़े दिल के चर्चे, आपकी बसाई हुई इंडस्ट्रीज, आपके किए हुए अच्छे काम ता कयामत तक सबको याद रहेंगे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आप वो दीदावर हैं जो कभी कभार इस दुनिया में आते हैं, इस दुनिया को बसाने के लिए, इस दुनिया में अपना एक ऊंचा मकाम बनाने के लिए। ये हर कोई नहीं कर सकता जो आप अपने एक जीवन में कर गए। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे और स्वर्ग में आपको एक बहुत ही ऊंचा स्थान दे। आमीन।